हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आदि पाठशाला। हम लोग आपकी एक्सरसाइज 5.2 में थे एपी के, ठीक है। और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे और जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, थोड़े से लॉजिकल हैं, हम उन्हें यहाँ पे समझेंगे, ठीक है। कोशिश करेंगे कि आज इसमें ये 5.2 पूरा क्लियर हो जाए, ठीक है। चलिए देखिएगा। आपका जो क्वेश्चन नंबर 11 था उसमें क्या पूछा गया है कि विस्डम ऑफ द एपी यहाँ पर दी हुई है, ठीक है। 315 एंड 27 विल बी, मतलब इस एपी का कौन सा ऐसा टर्म है जो इसके 54th T54 से 132 ज़्यादा है, ठीक है। इस कहानी को समझो। मतलब कि मान लो कोई टी एन नाम का टर्म होगा जो इसके T54 में 132 ऐड करने पर मिलेगा। तो इसे करेंगे कैसे? सबसे पहले इसका T54 निकालना होगा, उसमें 132 ऐड करेंगे। जो नंबर आएगा चेक करना होगा कि क्या वो इस सीरीज़ में, जो सीरीज़ है उसमें लाई करता है कहीं या नहीं। अगर यस, अगर है तो यस, नहीं तो नो, ठीक है। देखिए अब हमने यहाँ देखो ध्यान से, हमने यहाँ पर सीरीज़ आपके सामने दिख रही है, ठीक है। सॉरी, सीरीज़ कह लेंगे, हाँ अभी तो सीरीज़ ही को, ठीक है, या सीक्वेंस कह लो या प्रोग्रेशन कह लो। इस पर कंडीशन दी है कि कौन सा ऐसा टर्म है, माना कि टी एन नाम का कोई टर्म है जो कि इसके 54th टर्म में 132 ऐड करने पर मिल रहा है। तो इस टी एन निकालने से पहले वी हैव टू गेट T54, ठीक है। हमें T54 फाइंड आउट करना होगा। तो यहाँ से ए देखो कितना है, ए है 3 एंड डी कितना है, इट विल बी 12, ठीक है। देखिए अभी हम यहाँ पर आ गए। अब आप यहाँ ध्यान से देखो, एक सेकेंड। में भी थोड़ी सी आवाज़ें हैं क्योंकि मेरे घर में एक मक्खी आ गई है, ठीक है। देखिए तो T54 जो जनरल टर्म था उसको हमेशा दिमाग में रखना कि कोई भी टर्म होगा n होगा तो n-1 इंटू डी होता है। तो a + 53d डायरेक्ट लिखा है। a की वैल्यू रखो, d की वैल्यू रखो। इसे सॉल्व किया तो वैल्यू आ रही है 639, ठीक है। अब इसने बोला था कि T54 से 132 ज़्यादा, तो 132 इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। अभी जब 132 ऐड किया तो वैल्यू आ रही है 177। अब देखना है कि क्या ये कोई n नाम का टर्म है, क्या ये सीरीज़ में एग्जिस्ट करता है या नहीं। देखते हैं। तो हमने क्या किया कि हमें टी एन दिया है, ए और डी दिया है, n की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ देखो, दिस इक्वल टू a + n-1 इंटू डी, ठीक है। अब यहाँ पर इसको रखा, d और a की वैल्यू आपने रखी। इसको प्रॉपर आप सही तरीके से सॉल्व करोगे और सॉल्व करके हम जब एकदम एंडिंग पे आ जाएंगे, ठीक है, पॉज करके देख लेना ये वीडियो सॉल्यूशन कैसे हो रहा है। तब यहाँ पर 780/12 का टर्म आया, इससे कट किया तो 65 टर्म आया, ठीक है। यानी कि 65th टर्म विल बी 132 मोर दैन 54th टर्म, ठीक है। यानी ये टर्म एग्जिस्ट भी कर रहा है और ये 65th टर्म है सीरीज़ का, ठीक है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12, यस, हियर इट इज़। देखिए सॉल्यूशन पहले लिखा है, क्वेश्चन बाद में लिखा है। देखिए क्या बोला है, दो एपीज़ हैं, हमें नहीं पता क्या है, उनके बीच का कॉमन डिफरेंस सेम है। पहली एपी का भी कॉमन डिफरेंस और दूसरी एपी का भी कॉमन डिफरेंस सेम है। द डिफरेंस बिटवीन 100th टर्म ऑफ बोथ इज़ 100। दोनों के 100 T100 एंड T100, दोनों के 100 टर्म का जो डिफरेंस है वो 100 है, ठीक है। तो उसने बोला है कि व्हाट विल बी द डिफरेंस ऑफ देयर 1000 टर्म, अगर उनकी 1000 का डिफरेंस क्या होगा। क्वेश्चन देख करके लग रहा है कि ना तो ए दिया है, ना डी क्लियरली दिया है, ना ही ए पी दी हुई है। इस केस में क्या करेंगे? इस केस में आपका क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ये ही आपको सॉल्यूशन पे पहुंचा देगा। देखो कैसे। सी लेट फॉर फर्स्ट एपी, जो पहली एपी थी उसका हमने फर्स्ट टर्म को ए मान लिया और कॉमन डिफरेंस को डी माना। डी क्यों माना? क्योंकि डी दोनों में सेम रहेगा। सेकंड के लिए फर्स्ट टर्म को ए डैश माना और दूसरी उसका कॉमन डिफरेंस जो था उसको डी मान लिया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करके आगे बढ़िए, ठीक है। इनके 100 टर्म पे पहुँचिए। T100 पहली का और T100 दूसरी सीरीज़ का निकालेंगे। पहली का T100 होगा a + 99d और दूसरी का T100 होगा a डैश + 99d। बोला दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस कितना था उसने 100 बताया था, कंडीशन दी हुई थी, तो दोनों का डिफरेंस 100 है। तो इन दोनों को भी आप सब्ट्रैक्ट करो, तो a + 99d माइनस a डैश + 99d सॉल्व किया, वैल्यू आ रही है 100, ठीक है। अभी ध्यान से समझना इन चीज़ों को।
99D माइनस 99D, ये माइनस अंदर गया तो ये दोनों कैंसिल हो गए। a माइनस ए डैश की वैल्यू आ रही है 100। ज़रूर आगे कोई ना कोई ऐसा टर्म मिलेगा जो हमें हेल्पफुल होगा, तो इसको भी यहाँ पे लिख लिया है। अब उसने बोला T1000 और T-1000 का पता लगाइए उन टर्म्स को। तो जो T1000 होगा वो a प्लस 999D, ठीक है, और माइनस a डैश प्लस 999D। यहाँ भी d कैंसिल हो जाएगा। जब भी d कैंसिल हुआ तो यहाँ भी हमें a माइनस ए डैश का टर्म मिला, ठीक है। जब यहाँ पे टर्म मिला तो हमने देखा कि हाँ ये भी 100 है, ठीक है। ये वैल्यू ऑलरेडी 100 थी, a माइनस ए डैश 100 था फर्स्ट इक्वेशन से, तो इसको भी 100 लिखा। कहाँ से? फर्स्ट से। तो इससे ये बात साफ होती है कि हाँ अगर इसके 100 टर्म का डिफरेंस 100 है तो 1000 टर्म्स का डिफरेंस भी 100 ही होगा, ठीक है। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नाउ वी आर कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 14, उसे ध्यान से देखिएगा। यस, कोई चीज़ नहीं आ रही है या ऐसा लग रहा है कि नहीं ये बहुत जल्दी बता दी गई है जो नहीं समझ में आ रही है, देन प्लीज़ यू कैन कमेंट इट, ठीक है। कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट कर लो, तो अगर 4 क्वेश्चंस भी होंगे तो उसका वीडियो बनाने में मेरे को आसानी होगी, ठीक है। तो उसने सेलेक्ट करके क्वेश्चन के नंबर्स डाल दो, एक्सरसाइज का नंबर डाल दो कि सर ये वाले मेरे को नहीं आ रही है या ऐसा कुछ, तो उसका एक कंबाइंड वीडियो बना देते हैं, ठीक है। ये आपकी हेल्प के लिए होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 4 to 250। 4 के कितने मल्टीपल? 4 के मल्टीपल्स का मतलब कि 4 का आपको जो है टेबल पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पे यही देखना है कि 4 से हमें चलना है, ठीक है। तो इसने बोला है कि 4 से 250 के बीच में कितने हैं, ठीक है। तो जो भी, और यहाँ पे ये सीरीज़ भी यहाँ पे इसने कंफर्म करी हुई है कि 4 से जो नंबर्स डिविजिबल होंगे वो 12 से स्टार्ट हो रहे हैं। 12, 16, 28 डॉट 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 आगे बढ़ोगे, एंडिंग पे जाओगे तो 248 आएगा, ठीक है। यहाँ 8 नहीं है, ठीक है, ये ध्यान देना 8 नहीं है। या मे भी इसने ये कहा हो कि 2 डिजिट से ज़्यादा। वेल चलिए देखिए आगे, अगर उसने यही सीरीज़ दी हुई है तो ठीक है, तो क्या करेंगे, तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट टर्म हो गया वो a 12 हो गया, d सबके बीच का कॉमन डिफरेंस 4 था, जो लास्ट टर्म था आपका या nth टर्म था वो था 240। तो हमें ये देखना होगा कि ये कौन सा टर्म है। अगर ये सीरीज़ का 50वां टर्म होगा तो इसमें टोटल 50 टर्म्स होंगे, मतलब 50 ऐसे टर्म्स होंगे जो कि डिविजिबल होंगे, ठीक है। देखिए अभी जब आप देखो, मेरे को इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि शायद इसने 4 से 250 कहा है तो यहाँ पर 8 भी कंसीडर होना चाहिए, या ये 2 डिजिट से स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो इसको, अगर इस क्वेश्चन में मेरे को थोड़ा सा भी डाउट होगा तो मैं आगे इसको एक बार फिर से रिपीट कर दूंगा, आप ध्यान से देखो। सॉरी, देखिए बहुत ज़्यादा हो गया है। चलिए, तो लास्ट टर्म हमारे पास 248 था, ठीक है। अब 248 इसका कौन सा टर्म है ये फाइंड आउट करना है। Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे a और d की वैल्यू रखो, और लास्ट टाइम आपका 248 था पहले से, ठीक है। 248 यहाँ पर हो गया, ये 12 है प्लस n माइनस 1 इंटू 4, ठीक है। इसको प्रॉपर जब भी सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू आ रही है 60, ठीक है। याद रखना कि अगर हम यहाँ पर 8 कंसीडर करते इसके जस्ट पहले, ठीक है, 8 कंसीडर करते तो वो टर्म्स जो थे हमारे वो 61 हो जाते, ठीक है। बस इतना ही फ़र्क होता, ठीक है। क्वेश्चन ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बट मे बी मेरे से कोई मिस्टेक हुई है, ठीक है। अगर यहाँ पे वो 4 से 250 की बात कर रहा है, देखो यहाँ पे अगर वो 4 से 250 की बात कर रहा है और 4 से स्टार्ट करें तो 4 के बाद बढ़ेंगे तो 4 8 देन 12 देन ऐसे, ठीक है, आगे 16 बढ़ेंगे। तो अगर वो 8 लेता तो वहाँ पर आपके 61 टर्म्स हो जाते हैं, और अगर हमने ये सीरीज़ 12 से शुरू की है, ठीक है, तो यहाँ पर टोटल 60 टर्म होंगे। इसको पूरा कम्प्लीटली सॉल्व करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 60, ठीक है। ये क्वेश्चन हार्ड नहीं है, ये सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 15 पर। देखिए यू हैव टू वेट फॉर अ वाइल। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, ठीक है, द nth टर्म ऑफ द 2 AP दिस एंड दिस, 2 APs दिए हैं, इज इक्वल, ठीक है। इसने कहा है कि इन दोनों APs का कोई टर्म है, कोई ऐसा nth टर्म है, कोई भी टर्म है, वो दोनों सेम है, वो टर्म आप फाइंड आउट करके दिखाओ, ठीक है। चलिए करते हैं।
यस, चलिए देखिए। तो पहली एपी थी 63, 65, 67, बढ़ रहे हैं तो पॉजिटिव डिफरेंसेस होंगे, ठीक है। दूसरी भी बढ़ रही है, ठीक है। तो इसका जो A1 होगा वो 63 हो गया, D1 2 हो गया, A2 3 एंड D2 7, ये आप समझ लो। अब इसने बोला कि इन दोनों का कोई nth टर्म है, यानी कि इसका Tn1 और इसका Tn2 दोनों सेम है, या हम डायरेक्टली इसे Tn भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप लिख सकते हो Tn, लेट मी राइट हियर Tn, ठीक है। इन दोनों का सेम है। तो अब इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, ध्यान से देखो। वो उसने कहा था कि दोनों टर्म्स इक्वल हैं, ठीक है। तो हम nth टर्म का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और दोनों को इक्वेट करेंगे, ठीक है। मतलब a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एन का हमें नहीं पता है, ठीक है, पहली सीरीज़ का, और दूसरी सीरीज़ का a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इन दोनों को आप कम्प्लीटली सॉल्व करोगे। जब इसे 63 2n एन माइनस 2 3 7n माइनस 7, इन्हें आपस में सॉल्व किया तो 61 प्लस 2n एंड 7n माइनस 4। इसको जब भी आप सॉल्व करोगे तो यहाँ n की वैल्यू आ रही है 13, ठीक है। यानी कि इस सीरीज़ का ये जो दोनों एपीज़ हैं इनका 13th टर्म सेम होगा, ठीक है। इनका 13th टर्म बिल्कुल ही सेम होगा। एक क्वेश्चन नंबर 18 आप और देख लो, वो भी सिंपल है, बहुत हार्ड नहीं है, ठीक है। अलग अलग टाइप की वर्ड प्रॉब्लम्स इसमें से पूछी जा सकती हैं, इस वजह से आप इसको देख लीजिए। सी 18th में उसने क्या पूछा है, द सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म ऑफ एन एपी। 4th एंड 8th मतलब T4 एंड T8 का जो समेशन है वो 24 है, और T6 और T10 का जो समेशन है वो 44 है। बोला कि फर्स्ट 3 टर्म्स बताइए, मतलब एपी फाइंड करो सिंपली, ठीक है। अब आप इसमें क्या करोगे, देखो पहली कंडीशन दी T4 प्लस T8 24, T6 प्लस T10 44, ठीक है। तो T4 क्या होगा, a प्लस 3d, जनरल टर्म फटाक से लिख लो। T8 होगा a प्लस 7d, T6 होगा a प्लस 5d एंड T10 होगा a प्लस 9d, ठीक है। जो वैल्यूज़ जहाँ हैं वहाँ पर उन्हें पुट कर दो। अभी देखिए T4 प्लस T8, इन दोनों को T4 प्लस T8 a प्लस a हो गया 2a एंड 3 प्लस 7 हो गया 10, सॉरी, ठीक है। और T6 प्लस T10 भी इसी तरीके से 2 एंड 14 होगा, ये आपको दे दिया है। सिंपली 2a सेम है, दोनों को सॉल्व कर लो। एलिमिनेशन मेथड का यहाँ पर हम यूज़ करेंगे, देखिए यस। तो 2a से कैंसिल, निगेटिव साइन है यहाँ पे, -4 आ जाएगा। इसको सॉल्व किया तो -20, इसको कट किया तो वैल्यू आ रही है 5। डी की वैल्यू आ गई, डी की वैल्यू आ गई तो अब हम इससे ए की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। 2a प्लस 10 इंटू डी, यहाँ पर 5 था, ठीक है। इसको उठा करके फर्स्ट इक्वेशन में रखा है। 5 10 जा 50, ये इधर गया और 2 से डिवाइड हो रहा है। ये सब जो भी ट्रांसफ़र है ये सब आपको फटाफट समझ में आना चाहिए, ठीक है। आप एग्ज़ाम में आपके पास टाइम ज़्यादा नहीं होगा कि आप किसी भी क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा डीप में जाके सोच सको, ठीक है। इन दोनों को हमने सॉल्व किया, वैल्यू आ गई है -26/2, इसे कट किया तो वैल्यू आ गई -13, ठीक है। अभी आपकी एपी फर्स्ट टर्म मिल गया और कॉमन डिफरेंस हमेशा ऐड करते हुए बढ़ाओ उसे, तो एपी जो है वो हो गई, यस हियर इट इज़, एपी विल बी -13 -8 एंड -3, ठीक है। इस तरीके से आपका ये चीज़ होगा, ठीक है। सो आई होप कि चीज़ें आपके समझ में आ रही हैं। अगर कुछ नहीं आता, कहीं कोई डाउट है, देन प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड वीडियो को एंड करते हैं। प्लीज़ कीप स्टडिंग। ओके, थैंक्स।